सज्जन वर्मा ने जो विवादित बयान दिया है, इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए हैं पूर्व प्रोटेम स्पीकर और भाजपा के एक कद्दावर नेता विधायक रामेश्वर शर्मा जी। सर, सज्जन वर्मा का जो बयान है वो जिन्ना को कह रहे हैं कि उनका धन्यवाद करना चाहिए और उससे जो बंटवारा हुआ उसे वो भूल नहीं बता रहे। वो तो कह रहे हैं कि ये तो अच्छा हुआ है, अक्लबंदी का काम हुआ। नहीं, सज्जन वर्मा का बयान नहीं है ये। मैं मानता हूं कि कांग्रेस की जयपुर की चिंतन शिविर में से निकला हुआ यह बयान है। इसका मतलब कांग्रेस के मन में जिन्ना के प्रति श्रद्धा है। इसका मतलब देश विभाजन कांग्रेस की योजना से हुआ था। जिस तरह सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि नेहरू और जिन्ना का धन्यवाद देना चाहिए, देश विभाजन उनने करके ठीक किया है, तो मैं ये मानता हूं कि देश विभाजन के लिए जिन्ना भी महापापी है तो नेहरू ने भी अपराध किया है। और कोई भी हिंदुस्तानी देश विभाजन स्वीकार नहीं करता। इसलिए ध्यान रखो कांग्रेसियों, तुमने पहले भी देश विभाजन करके पाप कर लिया और अब जिन्ना की तारीफ करके और पाप कर लिया। कांग्रेसियों, क्या तुमने देश विभाजन स्वीकार कर लिया? क्या महात्मा गांधी को इसी बात की श्रद्धांजलि दोगे? क्या चंद्रशेखर की आजाद की समाधि पर इसलिए जाओगे पुष्पांजलि करने के लिए देश विभाजन हमने स्वीकार कर लिया? क्या भगत सिंह को यही बताओगे? क्या राजगुरु को यही बताओगे? क्या सुखदेव को यही बताओगे? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यही बताओगे? क्या चंद्रशेखर आजाद को यही बताओगे? क्या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यही बताओगे? क्या खुदीराम बोस को यही बताओगे? क्या अशफाक उल्लाह खां को यही बताओगे? और लाखों हिंदुओं की जो कत्लेआम हुआ देश विभाजन में, जो पाकिस्तान से मुसलमानों के द्वारा मारे गए और ट्रेनों में लाशें भरकर भेजी गई, उसके जिम्मेवार भी क्या पंडित नेहरू होंगे? स्वीकार करो कि हाँ, वो लाखों हिंदुओं का कत्लेआम पंडित नेहरू के कारण हुआ था, कांग्रेस के कारण हुआ था। इसलिए सज्जन सिंह वर्मा हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, आपने पाप किया है। देश विभाजन करने वाले हत्यारे, आपने जिन्ना का समर्थन करके, जिन्ना को क्या आपका आदर्श पुरुष है? क्या कांग्रेस के आदर्श पुरुष जिन्ना है? अगर कांग्रेस के आदर्श पुरुष जिन्ना है तो हम ऐसी कांग्रेस का खुलेआम विरोध भी करेंगे। और हम बता देना चाहते हैं कि हर हिंदुस्तानी देश विभाजन के खिलाफ पहले भी था, आज भी है। हमारा सपने में पहले भी लाहौर थी, आज भी है। और जिस दिन परमात्मा ने चाहा, जिस दिन हिंदुस्तान का शौर्य बुलंद पर आया, हम लाहौर कराची की छाती पर तिरंगा फहराकर वहां तक अपना हिंदुस्तान बनाएंगे। जिस सिंध नदी के तट पर बैठकर साबरमती के संत ने वंदे मातरम गाया था, हम उसको जब तक हिंदुस्तान में नहीं मिला लेते तब तक संघर्ष जारी रहेगा। राहुल तुम बोलो, सोनिया तुम बोले, सज्जन तुम पगलाओ, दिग्विजय सिंह तुम पगलाओ, पर हमारा अखंड भारत का सपना था, है। मुसलमानों की चाटुकारिता तुम करो, मुसलमानों की जो है झूठी पत्तल तुम उठाओ, मुसलमानों को सर पर तुम बैठा लो। जिस हिंदुस्तान को, जिसमें हिंदुस्तान में रहना है, उसे हिंदुस्तान के नियम कानून स्वीकार करना पड़ेगा। बदतमीजी करोगे तो परिणाम बुरा होगा। असम के मुख्यमंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि अगले चुनाव में 2024 के कांग्रेस की स्थिति और बदतर होगी, विपक्षी दल भी नहीं रह पाएगी, 30 से 40 सीटें हैं वो भी नहीं बचेंगी। मैंने यही तो कहा कि कांग्रेस की अर्थी को कंधा देने के लिए 4 लोग लगते हैं, अर्थी को कंधा देने के लिए। जिन्ना प्रेम ने अब यह तय कर दिया कि कांग्रेस की अर्थी को कंधा देने वाले 4 लोग भी कांग्रेस को प्राप्त नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि ना लोकसभा में वो होंगे, ना विधानसभा में वो होंगे, और ना अब कब्रिस्तान में वो होंगे। कितने होंगे वो तो वही बताएंगे। लेकिन जिन्ना का प्रेम इस बात का बताता है कि तुमने शहीदों का भी अपमान किया, और लाखों हिंदुओं ने जिनने कुर्बानी दी देश विभाजन के सामने, जो दर दर की ठोकरें खाते अपने घरों को उजाड़ते हुए देखा, बेटियों के साथ बलात्कार देखा, मंदिर टूटते हुए देखे, बेटा बेटियों को मरते हुए देखा, और उस जगह जगह अपने ही देश में शरणार्थी बन के घूमते रहे, उस पाप के भागीदारी भी कांग्रेस थी, आज भी है। सज्जन सिंह वर्मा ने क्लियर किया और जयपुर प्रदेश के अधिवेशन से ये निकल कर आया। ईडी ने, जो पीएफआई मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन है, उसका कई देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता रहती है। इसके बाद ईडी ने 23 बैंक खाते पीएफआई के सीज किए हैं, जिसमें लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन है। आप मांग करते रहे कि पीएफआई को सिमी की तरह प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अब तो ये स्टेब्लिश हो रहा है, जो बैंक खाते मिले हैं, 23 बैंक खाते सीज करे हैं, तो इसके बाद अब आप क्या कहेंगे? नहीं, एफआई जो है पीएफआई के खिलाफ भारत सरकार लगातार जांचें कर रही है और अन्य एजेंसियां भी जांचें कर रही हैं। उनकी आपराधिक गतिविधियां हैं, उन आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा रहा है। और सिम्मी की तरह जिस तरह हमने खात्मा किया है, उस तरह इसका भी खात्मा होगा। हम ये मानते हैं कि ये मुस्लिम कट्टरपंथी आतंकवाद से प्रेरित संगठन है। इस संगठन का वजूद देश के लिए घातक है, इसलिए इसको खत्म करना जरूरी है। और जांच एजेंसियों की छूट है, वो अपने स्तर पर जांचें कर रही हैं। अपराध पाए गए तो नेस्तनाबूद किए जाएंगे। पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बात की। कैमरामैन संजय अंकल के साथ सत्यव्या सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क,
भोपाल।